भी परेशानियों में आप छूटने वाले हैं, आजाद होने वाले हैं। आज प्रोफेटिक वर्ड्स जो मैं दे रहा हूं, आज उन पर विश्वास करना। पवित्र आत्मा आज आपके बंधन तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम इस गवाही को देखते हैं और आपका विश्वास मजबूत होगा कि कैंसर के पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं क्या। आइए हम देखते हैं इस गवाही को। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम। इस बहन का नाम देवश्री है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे। ये बहन बता रही है मिरेकल मनी के लिए मिनिस्ट्री के चंडीगढ़ चर्च में आए और इन्होंने आकर ले हैंड प्रेयर करवाई। आइए हम सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरे जीवन की गवाही यह है कि एक दिन प्रोफेट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि डी नाम के लोगों के अकाउंट में खुदा मिरेकल मनी करने के लिए जा रहे हैं। MNPWLCDAR नाम वालों के घर मिरेकल मनी की आशीष आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उस प्रोफेसी को मैंने विश्वास के साथ रिसीव किया और मेरे अकाउंट में 33,000 रुपए की मिरेकल मनी हुई है। मैं परमेश्वर और परमेश्वर के दास को धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। मदर के लिए प्रेयर की और हमने बहुत सारी पहले दवाई खाई, बहुत सारे इंजेक्शन लगवाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं गिरा। हम पापा जी से ले हैंड प्रेयर करने के बाद मेरी मदर के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पापा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। गवाही को कि परमेश्वर ने चमत्कार किया इस बहन के जीवन में, जिसने ले हैंड प्रे कराया और अपनी बीमारियों से आज़ाद होगी। इसका मतलब कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर चमत्कार करता है। और एक बहन के घर में 33,000 रुपये की मिरेकल मनी हुआ। आज आपने गवाहियाँ सुनी पास्टर अशोक के साथ, और पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया उन लोगों के जीवन में। आपके जीवन में भी करेगा परमेश्वर। आपको बस विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी लाइव देख रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर अपने हाथों को उठाए हुए हैं। पवित्र आत्मा आज इनकी ज़िंदगियों में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक बंधन टूटने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, इसी समय हर एक जादू टोने से आज़ाद हो जाए, हर एक शराबों से आज़ाद हो जाए, हर एक ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के नाम में। हर एक जादू टोना इसी समय जाए। इसी समय चर्च के लोग अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करे। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ स्क्रीन पर, और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं विनती करता हूँ परमेश्वर मेरे लोग आज़ाद हों और आशीषों को ये लेते चले जाएं अपनी ज़िंदगियों में यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं इसी समय मैं आत्मा में कह रहा हूं कि परमेश्वर जब उन लोगों को देखता है कि लोग हाथ उठाते हैं तो परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में काम करता है। आप कहीं पर भी बैठे हो, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से आशीष को पाओ। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आज आपको, मैं कह रहा हूं कि बढ़ाएगा। यीशु मसीह आपके ऊपर अनुग्रह करेगा और आप बढ़ते फूलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि आज का वचन उसके लिए जो मेरे मुंह को ताक रहा है। इसका मतलब कह रहा कि जब सूरजमुखी का फूल होता है, कह रहा कि वो जिधर जिधर सूरज की किरणें, सूरज का मुंह जिधर जिधर होता रहता है, सूरजमुखी जो है वो सूरज की ओर दिखता रहता है। जिधर सूरज घूमता रहता है उधर उधर मुंह करता रहता है, मुंह करता रहता है। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि सूरजमुखी को लाइट की जरूरत है। अगर आज आप कह रहा उदास हैं, आप निराशा में हैं, आप प्रॉब्लम्स में, आप बीमारी में, अगर आज आप किसी कर्जे में या परेशानियों में, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं इस समय, कह रहा है कि उन्होंने जो मुंह किया हुआ है, तो आज मेरे ऊपर से आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर लाइट देने के लिए जा रहा है, शाइनिंग देने के लिए जा रहा है, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है। आज पवित्र आत्मा ने मुझे यही कहा, जितने लोग मेरे मुंह को ताक रहे हैं, कह रहा है कि और धीरज रखे हुए हैं, कह रहा है कि आज कह रहा है कि मैं और उनकी ओर मुंह करूंगा और उन्हें चंगा करूंगा, उन्हें आशीष दूंगा। बस उन लोगों को दो काम करने हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये 2 सीक्रेट आप लिख सकते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, और मेरी लाइफ में अब तक भी एक मिराइकल नहीं हुआ। आपने अभी देखा कि महाराष्ट्र से ये बहन देख रही थी, बॉम्बे से ये बहन देख रही थी, पवित्र आत्मा ने
इसके जीवन में काम किया जब इसे ले एंड प्रे कराने के लिए यहां पर आई और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। आप ये अपनी रिपोर्ट के साथ बैठी है और खुशी से गवाही बता रही है कि परमेश्वर ने कैंसर को आजाद, कैंसर से इसको छुटकारा दे दिया। ये पवित्र आत्मा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि सूरजमुखी को भी यही काम करना पड़ता है। कह रहे हैं कि उसको सूरज की ओर किरण लेने के लिए देखना पड़ता है। जिधर जिधर वो मुंह करता रहता है सूरज, शाम तक वो उधर उधर मुंह करता रहता है। इसका मतलब क्या है? सूरजमुखी का फूल जो है उस लाइट से आशीष पा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर पवित्र आत्मा ने वो लाइट हमारे ऊपर रखी है, मैं कह रहा हूं जितने लोग प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर आज लाइट आ गई है, जो बाइबल पढ़ रहे हैं उनके ऊपर लाइट आ गई है, जो विश्वास कर रहे हैं उनके ऊपर लाइट आ गई है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके ऊपर लाइट आ गई है। आप एक लाइट बनकर जिए। पवित्र आत्मा आपको रोशनी से बाहर निकालेगा, दुख से बाहर निकालेगा, अंधेरे से बाहर निकालेगा। लेकिन आप कह रहे कि वो अंधेरे से बाहर कब आएंगे? कह रहा है वो बीमारियों से बाहर कब आएंगे? कह रहा है कि 2 सीक्रेट आपको अपनाने होंगे। लिख सकते आप राइट वर्ड उनसे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उन्हें जाकर कह देना। कह रहा है कि जो लोग आज लाइव देख रहे हैं उनसे जाकर कह दे। कह रहा है कि जो लोग अपनी लाइफ में ये 2 सीक्रेट को अपना रहे हैं, मैं उनकी जिंदगियों में आज चमत्कार कर रहा हूं। कह रहा पहला क्या? राइट वर्ड मुंह से निकालते हैं, और दूसरा कह रहा राइट लोगों के साथ रहते हैं। इसका मतलब कि आपका फैसला है, डिसीजन है कि मैं अभी इसी समय मैं राइट व्यक्ति की बातों को सुनूं कि ना सुनूं। मैं इस समय आप क्या कर रहे हैं? आप फिल्में देखना छोड़कर इस समय राइट टाइम पर आप राइट किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए, परमेश्वर के दास के साथ जुड़े हैं, प्रॉफिट के साथ आप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है, कहता है अपने राइट थॉट्स रखने हैं इस समय में, राइट विचार रखने, अपने राइट वर्ड्स रखने हैं मुंह में कि परमेश्वर कि मैं आज से राइट थॉट्स रखूंगा कि आज का लाइव मेरे लिए, आज का वचन मेरे लिए, आज पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को छू ले, आज मेरी आशीषों को छू ले। अपने हाथों को उठाओ और स्क्रीन की तरफ हाथ करो और कहो परमेश्वर आज मुझे इन परेशानियों से बाहर निकाल दे यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को छू ले। तो आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं आज तुम्हारी परेशानियों में से, तुम्हें करा तुम्हारी लाइफ में से करा उन परेशानियों को करा गेट आउट करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा कह रहा कहता सिर्फ आपको करा अपने विचारों को, जो नेगेटिव विचारों उनको गेट आउट करना है। बोलो गेट आउट इसी समय। माई हाउस, माई कहता हार्ट से करा बाहर निकलो, मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, करा मेरे मन से, मेरे विचारों से वो गंदे विचार बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम में, जो आपको जीतने नहीं दे रहे, जो आपको जंग जीतने नहीं दे रहे। योशा 5 जीतना चाहता था लेकिन उसके विचार उसको जीतने नहीं दे रहे थे। इसलिए कह रहा उपवास करने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि मसीह व्यक्ति जीते। मैं फिर से कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं है प्रार्थना करने वाला जीतेगा, बाइबल पढ़ने वाला जीतेगा, लेकिन वो लोग जीतेंगे जो प्रार्थना करने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद कह रहा मुंह से कह रहा सही वर्ड्स बाहर निकालते हैं और दूसरा सही लोगों के साथ रहते हैं। मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं रहता जो कंफ्यूज करते हैं। ना 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 पास्टर जी अशोभा यात्रा मत बनाना, अभी पास्टर जी लॉकडाउन चल रहा है। ना 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 अभी पास्टर जी अरे ईस्टर ना मनाना, अभी इसी समय लॉकडाउन चल रहा है। मैंने कहा भाई साहब परमेश्वर मेरे साथ है, मैं नेगेटिव विचारें नहीं सुनता, ना मैं नेगेटिव लोगों के साथ रहता हूं। वो लोग मुझे डरा रहे थे और मैंने कहा चल हट, मैंने कहा परमेश्वर करेगा। मैं आपको फिर से कहता हूं कि पवित्र आत्मा आप लोगों की जिंदगी में काम करता है। कह रहा कि कब? कह रहा जब आप कह रहा कि अपने विचारों में से बाहर आना सीख जाते हैं, जब आप अपने हृदय के विचारों में आप बार बार कह रहे हैं। मैं आपको बार बार लाइव क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि ताकि आप इन वचनों को सुने और लिख लें, और ताकि उसके बाद जिस टाइम मेरे चर्च में लोग आते हैं वचन सुनने के बाद, मैं कह रहा हूं कि उन्हें सिर्फ मैं आमीन और हालेलुया बोलने की बोलता हूं और वहां यहां पर बैठे ही लोग चंगे हो जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उन्होंने वचन को सीखा और माना है। अगर आज आप सीख रहे हैं और मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम कर रहा है आपकी लाइफ में, डबल काम कर रहा है। वो कह रहा है सिर्फ कह रहा है मैं तुम्हारी परेशानियों में से, कह रहा तुम्हारी बीमारियों को, कह रहा तुम्हारी लाइफ में से परेशानियों को, बीमारियों को, कर्जे को, समस्या को कह रहा आज गेट आउट कर दूंगा। कह रहा 2 सीक्रेट है। कह रहा सिर्फ आपने अपने थॉट्स में वो विचार बैठने नहीं दे रहे। कह रहा जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, कह रहा कि आपको उन्हें बाहर करना है। आपको कहना है, आप परमेश्वर नहीं कहेगा विचारों में से बाहर आ जाओ। परमेश्वर कह रहा है अब्राहम तू क्या सोच रहा है? और उस समय अब्राहम क्या सोच रहा था कि मैंने इतनी तेरी सेवा किया, तूने मेरे लिए क्या किया? हो सकता है आज आप किसी के घर में नौकर हो सकता है कि आज आप किसी फैक्ट्री में नौकर हो सकता है आप कपड़े का काम कर रहे हो, आप बिजनेसमैन का काम कर रहे हो, और इसी समय आप जब किसी के यहाँ पर जॉब करने के लिए जाते हैं या कोई भी एक व्यक्ति किसी के पास जाता है तो बोलता है मैं तेरी गाड़ी साफ करूंगा, तेरे घर में पोछा लगाऊंगा, तू मुझे क्या देगा? यहाँ पर अब्राहम यही कह रहा था बार बार कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा, कब देगा तू मुझे? लेकिन पवित्र आत्मा ने उन व्यक्तियों से कहा कह रहा है कि सोचने की जरूरत नहीं है, आज मैं तेरी जिंदगी में वो मिरेकल करूंगा, बस तू अपने विचारों से बाहर आ। सोच रहा था परमेश्वर तू मुझे बच्चा देगा या नहीं देगा, लेकिन हो सकता है आज आप सोच रहे हो आपके पास जॉब ना हो, आपके पास घर ना हो, लोन ना मिला हो, आपके पास गाड़ी ना हो, आपके पास कोई आशीष ना हो, और आप सोच रहे हो कि परमेश्वर मुझे कब देगा, क्या देगा?
तो मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं और पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि अपने विचारों से बाहर आ। अब्राहम का हाथ पकड़कर परमेश्वर बाहर ले आया और उसको बोलता है, कह रहा बाहर निकल, कह रहा कि सुन, जितना कह रहा तू सोच रहा है, एक बच्चा ने दिया मैंने तुझे 90 साल में, परमेश्वर कह रहा है इस साल में तेरी पत्नी वसंत ऋतु में गर्भवती होगी। याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो लोग अपने विचारों में से बाहर आ रहे हैं। मेरा परमेश्वर उन लोगों को कह रहा है, कहता है कि आज मैं तुम्हारे अंदर की बीमारियों को, समस्याओं को, कर्जों को गेट आउट कहने वाला हूं, गेट आउट इसी समय। लेकिन आपको क्या करना है? आपको इस समय कह रहा अपने विचारों को, जो बैड विचार आ रहे हैं, और उसको बोलो इसी समय निकल जा बाहर। एक लड़का मेरे पास आया और वो बोल रहा था, कह रहा पापा मैं सिंगापुर गया, मुझे नौकरी मिली, मुझे जॉब मिली, लेकिन मैंने सीखा है, कह रहा है कि मुझे व्यभिचार से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है। लेकिन बोलता है, कह रहा है कि यहाँ के कल्चर में जब मैं आया तो यहाँ के कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है आदमी औरतों का, और कह रहा जी मेरा मन भटकता है। मैंने कहा बेवकूफ, गेट आउट कर उन विचारों को। अगर आज तू गेट आउट कर रहा है उन विचारों को तो परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। और उस व्यक्ति ने गेट आउट किया उन विचारों को और परमेश्वर ने उसको सिंगापुर से अमेरिका लेकर गया। पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं बढ़ोतरी का परमेश्वर है, घटती का परमेश्वर नहीं है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर अब तक भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, आज होगी बढ़ोतरी यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब आप एक लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपने अपने विचारों को इस समय दूसरों को भी बांटना शुरू कर दिया है। आपने परमेश्वर के मैसेज को दूसरों को बांटना शुरू कर दिया है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये मेरे लोग हैं, क्योंकि ये मेरे विचारों में रहना चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है जो मेरे पीछे आएगा, कह रहा कि यीशु के पीछे चलने का मकसद क्या है? यीशु के पीछे चलने का मकसद कि जब जो काम यीशु मसीह कर रहा है वही काम आपको करना है। कह रहा है कि आपके थॉट्स आज बदलने वाले हैं, आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपकी आशीषें बदलने वाली हैं। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने हाथों को उठाकर विश्वास से घोषणा करो कि आज से पवित्र आत्मा जी जो काम मेरा नहीं बना आज से बनेगा यीशु मसीह के नाम में, बनेगा यीशु मसीह के नाम में, बनेगा यीशु मसीह के नाम में। आज से मैं गड्ढे में से बाहर आऊंगा। दानियल बार बार कह रहा था मैं गड्ढे में से बाहर आऊंगा। अब्राहम कह रहा था मैं बांझपन के गड्ढे में से बाहर आएगी मेरी पत्नी। आप किसी प्रॉब्लम्स में हो, आप कहो बाहर आ रहा हूं, मैं बाहर आ रहा हूं, मैं कर्जे से बाहर आ रहा हूं, बीमारियों से बाहर आ रहा हूं, हर एक परिस्थितियों से बाहर आ रहा हूं। सिचुएशन चेंज हो रही है, चर्च आपकी आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना पड़ेगा, आपके मुंह आपको बाहर और अंदर डालते हैं। याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब उसने आसमान और आकाश चांद सितारों को बनाया तो उसने कहा, कह रहा है कि अपने विचारों से बात कर रहा था और वो कह रहा था उन व्यक्तियों को, कह रहा है कि बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। लेकिन आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को मैसेज दे रहा है। कह रहा है अब्राहम कह रहा है कि जब मुसीबत में था तो उसने अपनी पत्नी के लिए घोषणा किया कि मेरी पत्नी बांझपन से बाहर आएगी। दानियल जब समस्या में था, उसने खड्डे में था, उस समय उसमें कहा परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तेरा वचन और तेरी आशीषें मुझे गड्ढे में से बाहर निकालेंगी। आज पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों की इसको जरूरत है जो लोग वचन को, कलाम को सुन रहे हैं और कह रहा दो फैसले ले रहे हैं। इसको याद रखना, मैं बार बार प्रीचिंग के बीच में बता रहा हूं इसको कि आपको राइट वर्ड्स अपने मुंह से निकालने हैं। आपको दूसरा काम क्या करना है? राइट लोगों के साथ रहना है। अगर आप राइट लोगों के साथ नहीं है तो आपको वो कहीं गड्ढे में गिरा सकते हैं। मैं ऐसे नौकर अपने घर पे नहीं रखता, ऐसे ड्राइवर मैं अपने साथ नहीं रखता, मैं ऐसे प्रभु के दास दासी भी अपने साथ नहीं रखता। मैं आपको बता रहा हूं जो एक दूसरे को नेगेटिव विचारों में लेकर जाते हैं। मैं ऐसी कलीसिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो लोग नेगेटिव रहते हैं। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पॉजिटिव रहें, क्योंकि मेरा परमेश्वर पॉजिटिव है। उसने खुद कहा, कह रहा है कि अंतर हो जाए, आकाश और पृथ्वी में एक अंतर हो जाए। इसका मतलब उसने अपनी जुबान से अंतर कर दिया। विश्वास के कारण, आपके मुंह से निकले शब्दों के कारण आपकी लाइफ में एक अमीर बनता है, एक गरीब बनता है एक बच्चा। आपके अगर 4 बच्चे हैं तो मैं कह रहा हूं कि 2 बच्चों में से एक बच्चा अमीर होगा, एक मीडियम होगा और एक गरीब होगा, एक नशेड़ी होगा। हो सकता है ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आपके मुंह के शब्द सही हैं तो चारों के चारों बच्चे आज सक्सेसफुल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो अपनी आशीषों को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं उत्पत्ति के 12:2 में कह रहा है कि वहां पर क्या लिखा, जेनेसिस चैप्टर कह रहा कि 12 में उसके सेकंड में पढ़ेंगे हम ध्यान से। हाँ। और मैं तुझसे एक घड़ी बड़ी जाति बनाऊंगा, हाँ। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। देखो यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम तू अपने देश को, अपने घराने को छोड़ दे। अगर परमेश्वर आपसे कह दे कि तू अपने घर, अपने बिजनेस को छोड़ दे तो उस समय आपके विचार जो थॉट्स कह रहा क्या होंगे, आपके थॉट्स उसी समय, आपके मुंह के वर्ड्स क्या होंगे उसी समय मुंह के वर्ड्स होंगे। परमेश्वर ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ूं, मैं अपनी पत्नी को कैसे छोड़ूं, मैं अपने परिवार को, अपने बिजनेस, चलते बिजनेस को कैसे छोड़ दूं। पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आज तुम्हें विचार करना है और परमेश्वर आशीष देगा, आपको आशीष देगा। कह रहा है कि आपके थॉट्स जो हैं
कह रहा है ये सही होने चाहिए, आपके विचार सही होने चाहिए। लाइट ऊपर कर थोड़ा वो वाली। और इसी समय पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आपके जिंदगी में चमत्कार परमेश्वर करेगा, और वो विश्वास कर रहा है आज आपकी जिंदगियों में। आंखों में लग रही है ऊपर कर, हाँ बस। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है और वो बताना चाहता है, कह रहा है अब्राहम को कहा अब्राहम छोड़ दे, कह रहा अपने घर को, अपने घराने को छोड़ और बाहर निकल। हो सकता है परमेश्वर आपको अपने विचारों से बाहर आने के लिए कह रहा हो, वो पाप वाली जिंदगी से बाहर आने के लिए कह रहा हो। जो आप सोच रहे हैं परमेश्वर कह रहा हो बाहर आ जा, लेकिन आप बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अब्राहम को कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था अब्राहम, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब्राहम, कह रहा मैं तुझे राष्ट्रपति बनाऊंगा, मैं तुझे पूरी दुनिया के अंदर महान करूंगा, मैं तुझे इतनी संतान दूंगा जितनी किसी के पास ना हो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा। और उसी समय जब परमेश्वर के प्रॉमिस को उसने सुना तो उसने उस जिंदगी को छोड़ना पसंद किया। आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात करता है बाइबल के अंदर, कह रहा है कि अगर आज आप परेशान हैं, आप दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में या कर्जे में हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि बेशक आप कर्जे में हो, लेकिन आप इस प्लेस को छोड़ दो जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा। उस दोस्त को तू छोड़ दे जो बढ़ने नहीं दे रहा, उस घर को छोड़ दे जो तुझे बढ़ने नहीं दे रहा, जो तेरे को बंदिश डाल रहा है, बंदिश, जो प्लेस आपको बंदिश डाले उसको छोड़ना है। बेशक आपके पास बहुत ज्यादा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर ये दुकान तुझे बढ़ने नहीं दे रही तो छोड़ दे, स्थान को छोड़ दे, इस प्लेस को। पवित्र आत्मा ने अब्राहम को सीक्रेट दिया। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि जी मैं 3 साल से संघर्ष कर रहा हूं, इस मकान और दुकान में बैठा हूं और परमेश्वर पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो रहा और मैं कोई आशीष नहीं पा रहा और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जादू टोना है। मैंने कहा तुझे इसीलिए फीलिंग कराया परमेश्वर ने कि यहाँ पर जादू टोना है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा छोड़ दे। लेकिन वो कह रही है उसकी पत्नी मैं कैसे छोड़ दूं कि ये करोड़ों रुपए का मकान है, मैं कैसे छोड़ दूं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे डबल देना चाहता हूं। जब वो मेरे पास अपॉइंटमेंट करने के लिए आई, मैंने कहा परमेश्वर तुझे कह रहा है डबल देना चाहता हूं, लेकिन वो अपने थॉट्स में थे, अपने विचारों में थे, करोड़ों रुपए का मकान, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए का घर, क्या होगा मेरा, और मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा, यीशु के पीछे चल पड़ूंगा तो क्या होगा, और मुझे कहीं नए शहर में जाऊंगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा सब कुछ होगा। अब्राहम के साथ भी ऐसा हो रहा था। अब्राहम कह रहा था मैं करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ दूं, घर परिवार, ये सम्मान, ये लोग मुझे सलूट मारते हैं, यहाँ पर मुझे खाना बनाया मिलता है घर पर, मैं छोड़ दूं ये सब कुछ। लेकिन कह रहा है कि मैं बाहर अगर देश में जाऊंगा तो अकेला मैं क्या करूंगा, मैं कैसे खाऊंगा, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई काम धाम नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है। हो सकता है आप भी ऐसा सोच रहे हो, लेकिन याद रखना अपने थॉट से बाहर आओ। आज अपने विचारों को कहो गेट आउट, मेरे अंदर से निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से, और अपने विचारों को कहो, कह रहा है कि मेरी परेशानियों में मेरा खुदा मेरे साथ है, वो हल निकालने वाला है। मेरे कामों में कह रहा है मेरा खुदा साथ है, मेरे कर्जे में, मेरी बीमारियों में, मेरी समस्याओं में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं शैतान आपकी लाइफ से गेट आउट होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको गेट आउट करने की जरूरत है उसको यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जो परमेश्वर ने प्रॉमिस कर दिया अब्राहम के साथ, अब्राहम ने उस प्रॉमिस पर विश्वास किया। अगर आज परमेश्वर ने बाइबल के अंदर प्रॉमिस कर दिया आपसे कि जितने मेरे पीछे आएंगे, जितने मेरे चेले पर विश्वास करेंगे, जितने मेरे भेजे हुए पर विश्वास करेंगे, जो कोई मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। इसका मतलब कि परमेश्वर ने आपके लिए एक स्वर्ग की नगरी तैयार की। अगर आप विश्वास के साथ छोड़कर इस संसार को, छोड़कर इन बातों को, छोड़कर इन विचारों को, शराब, बीड़ी, सिगरेट, नशे को छोड़कर अगर आप यीशु मसीह के पीछे आ जाते हैं तो पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर को बदल दूंगा। आज रात वो सुनहरी अवसर परमेश्वर आपको देना चाहता है। आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूं या ना चलूं। ये आपके विचार हैं, लेकिन आपके एक विचार कह रहे हैं कि नहीं। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो आप उसी समय, आपके विचार आपको प्रार्थना नहीं करने देते, आपके विचार कह रहे हैं आपको आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज अपने कंफर्टेबल जीवन से बाहर आओ। आज बहुत सारे लोग कंफर्टेबल होना मांगते हैं। आज ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के पास लेकर आते हैं कि परमेश्वर मुझे ऐसी आशीष दे कि परमेश्वर बस मैं बैठे बैठे खाऊं, बैठे बैठे मेरी जिंदगी में काम हो जाए। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा था कि आरामदायक जिंदगी को छोड़कर बाहर आ जाओ। और उसी समय जब अब्राहम को कहा, अब्राहम ने उस आरामदायक जिंदगी को छोड़कर बाहर आ गया, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ, और चल पड़ा अपने परिवार के साथ, उन कलीसिया के साथ, उन लोगों के साथ चल पड़ा। लेकिन उसके पास बच्चा भी नहीं था, लेकिन वो बच्चा उनको मान रहा था जो उसके साथ चल रहे थे, उन सब बेटे बेटियों के साथ चल पड़ा, अपने रिश्तेदारों के साथ। लेकिन जब उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया रास्ते में, लूत ने, वो तब भी अकेला नहीं पड़ा और वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग मेरे पास अपॉइंटमेंट लेकर आए थे वो कह रहे थे बार बार कि पापा अगर हम छोड़ देंगे वहां से हमारा क्या होगा। और मैं कह रहा हूं कि उस दिन के बाद जब उन्होंने मेरी बात को माना, परमेश्वर के वचनों को माना,
तो पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगियों में आशीष कर दिया। आज वो कहीं करोड़पति आदमी है, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। मैं कह रहा हूं कि उससे डबल परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर कहीं और पर भी आपके नाम को फेमस करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर को मालूम है कि आप इस स्थान पर बढ़ नहीं रहे हो, इसलिए परमेश्वर आपको इस स्थान पर लेकर आया है कि आपको बढ़ाने के लिए आया है। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने विचारों से बाहर आओ। आज मैं कह रहा हूं कि जितने लोग अपने विचारों से बाहर आ रहे हैं, वो अपने ऐसे नेगेटिव लोगों से बाहर आ रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूं कि वो झोपड़ी में से बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने अंदर से उस निराशा को गेट आउट कर दो आज कि मेरे बिजनेस शायद चल नहीं सकता, शायद मैं पढ़ नहीं सकता, शायद मैं पास नहीं हो सकता, शायद मैं IAS अफसर नहीं बन सकता। शायद अपने विचारों में से बाहर निकालो, उसी कट करो इन विचारों को और इसी समय कहो गेट आउट, मेरे अंदर से निकल जा बाहर। इसी समय गेट आउट माई लाइफ से, इसी समय मेरी लाइफ से बाहर निकल, इन विचारों को बाहर निकाल दो। मैं कह रहा हूं कि एक विचार, एक प्रॉमिस परमेश्वर का आपकी लाइफ में पूरा होगा। रात आमीन बोलने वालों के यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा देखता है, कह रहा कुछ लोग जो है आरामदायक, कंफर्टेबल, कह रहा प्रार्थना लेकर आते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। एक व्यक्ति बता रहा था कि वो कैसे प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे हाथ उठाकर कि परमेश्वर मुझे कलर की नौकरी दे दे। परमेश्वर ने पूछा कलर की नौकरी क्यों दे दे? बोलता है परमेश्वर मैं कलर की नौकरी करके बैठे बैठे काम करूंगा, खड़ा नहीं हुआ जाएगा, सब कुछ सब ठीक रहेगा। और उसी समय परमेश्वर ने इसको कलर की नौकरी दे दिया और वो अपनी 35,000 की सैलरी पर टिका रहा और उसको ब्लेसिंग मिलती रही। लेकिन एक व्यक्ति आया परमेश्वर के पास और वो बोलता है परमेश्वर मुझे पोस्टमैन की नौकरी दे दे। परमेश्वर हिल गया, बोलता है अच्छा। प्रभु बोलता है अच्छा पोस्टमैन की नौकरी? अरे तुझे पोस्टमैन की, तुझे यार ऐसी नौकरी क्यों? कहता है मुझे आरामदायक चीजें नहीं चाहिए, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, ऐसा काम कि मैं काम भी करूं और साथ में गॉस्पेल भी सुनाऊं। बोलता है, कह रहा कि मैंने प्रभु को जब से जाना है, कह रहा पियन से अच्छी नौकरी कोई नहीं हो सकती। अगर मैं किसी के गेट पर कह रहा सुसमाचार लेकर जाऊंगा यीशु मसीह का, लोग मुझे मार के भगा देंगे। लेकिन बोलता है, कह रहा जब मैं पोस्टमैन हूं, कह रहा कि मैं पोस्टमैन उनके लिए लेटर लेकर जाता हूं और एक साथ में यीशु मसीह का लेटर भी लेकर जाता हूं कि यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है, यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है, यीशु मसीह आपको बाहर निकालना चाहता है। अपने विचारों से बाहर आओ, अपने विचारों से बाहर आओ। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, पोस्टमैन आपसे बात कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे आप पोस्टमैन समझ सकते हो। मैं एक पोस्टमैन हूं, आपके पास आ रहा हूं और आपके पास मैं इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में मैं एक चिट्ठी लेकर आ रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आशीष देना चाहता है। अगर आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप बांझ हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरी ओर देखो और पवित्र आत्मा चिट्ठी में लिखकर मुझे कह रहा है, जो मैं आपको दे रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में से वो परेशानियों को, समस्याओं को, बांझपन को बाहर निकाल रहा है यीशु मसीह के नाम में। इस चिट्ठी को पढ़ो और परमेश्वर कह रहा है काम करूंगा। मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति ने जब ये पोस्टमैन की नौकरी मांगा, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया और वो व्यक्ति कह रहा है कि आज करोड़पति है। परमेश्वर ने उसकी जिंदगियों में चमत्कार किया। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में शांति देता है। शैतान उन लोगों की जिंदगियों में शांति भंग कर देता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी लाइफ में कभी शांति नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लिख सकते हैं, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है तो पवित्र आत्मा से शांति लेने के लिए सिर्फ एक ही वचन है। परमेश्वर कहता है कि मेरे पीछे हो लो। वो कह रहा है कि मेरे पीछे हो लो, लेकिन यीशु मसीह अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप पीछे कैसे हो जाओगे? वो कह रहा है जब आप बाइबल सुबह उठाकर पढ़ते हो तो आप यीशु के पीछे चल रहे हो, जब आप लाइव में बैठे हो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, आपकी आशीषों को खोलना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को कि पवित्र आत्मा देख रहा है ऐसे लोगों के, लॉकडाउन में लोग जो है परमेश्वर की आराधना करना सीख गए हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्यार करता है जो लाइव देख रहे हैं। मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करूंगा आज परमेश्वर मेरे लाइव देखने वाले लोगों के ऊपर 100 गुना मस्सा उतार दे यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इन्होंने कंफर्टेबल जिंदगी छोड़ दी है। आज से इन्होंने वो काम करना छोड़ दिया परमेश्वर जो ये घर बैठकर मतलब सोते थे, खाते थे, पीते थे और फिर सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे, काम पर चले जाते थे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोगों ने भक्ति करना स्टार्ट कर दी है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 1 घंटा आपने किचन में बिताया और आपने अपने कंफर्ट जीवन को, कहता है कि आपने टाइम परमेश्वर को नहीं दिया, इसका मतलब आप अपने आप को कंफर्ट कर रहे हैं। आपने मतलब कि मैं देख रहा हूं कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं यार टाइम ही नहीं लगता, मतलब मेहमान आ जाते हैं 1 घंटा बैठते हैं उनके साथ। कह रहा है अपने थॉट में से बाहर आओ, अपने विचारों में से बाहर आओ। कह रहा है कि आप मोबाइल देखते रहते हैं 1 घंटा और इसी समय कह रहा है कि आप कह रहा है कि किचन में खाना एक से एक डिश बनाते रहते हैं 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा भी आपके पास नहीं है। तो परमेश्वर आपकी लाइफ को कंफर्टेबल कैसे बनाएगा, आपके जीवन में शांति कैसे देगा?
पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैं आपके कामों को कैसे खोल लूंगा जब तक आप मेरे से विनती नहीं करते। जो लोग अपनी जिंदगी में कभी प्रार्थना का जीवन नहीं बताते, बाइबल बोलती है वो लोग गरीब रहते हैं, उनकी बिजनेस डेड रहते हैं, उनके चर्च डेड रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई में डेड रहते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपको अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को मरने नहीं देना, कह रहा है कि आपको आत्मिक जीवन जीने के लिए, शांति वाला जीवन जीने के लिए, कह रहा है अपने आरामदायक जीवन को छोड़ना पड़ेगा। कह रहा है कौन सा? कह रहा है कि अगर आपको इस समय मेहमान आ गए हैं तो बोलो मैं एक मिनट भी आपके साथ गप्पे नहीं मार सकता, मैं 1 घंटे बाद आपके साथ आऊंगा बात करने के लिए, मैं 1 घंटे के बाद आऊंगी आपके पास खाना बनाने के लिए, मैं 1 घंटे के बाद बच्चे तुम्हारे साथ टीवी देखूंगी, मैं अगर 1 घंटे के बाद आपके साथ क्रिकेट खेलूंगा। आप अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर परमेश्वर के पास आओ। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे आने वाले 40 साल को, कहता है कि शांति प्रदान कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज तुम्हारे बुढ़ापे को शांति प्रदान कर देगा परमेश्वर। अरे आपने जवानी में अभी परमेश्वर को टाइम नहीं दिया तो अब बुढ़ापा आपका अच्छा कैसे हो जाएगा? आज लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे बुढ़ापे में देख मेरे बच्चे मुझे घर से निकाल रहे हैं। अरे वो निकालेंगे नहीं क्या? क्योंकि परमेश्वर ने कह रहा देखा आपने पूरी जिंदगी जो है आपने कंफर्टेबल बिताई है, कह रहा आपने आरामदायक जीवन बिताया, लेकिन परमेश्वर को अपना टाइम नहीं दिया। बुढ़ापा आपका अच्छा कैसे हो सकता है? जितने लोग मुझे बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं, अगर आज वो फैसला ले रहे हैं कि मैं आज से अपने बच्चों के लिए 1 घंटा टाइम निकालूंगा, मैं कह रहा हूं कि बचे हुए दिन आपके शांति के साथ स्वर्ग में जाने वाले हैं। बचे हुए दिन आपके इस दुनिया के अंदर शांति के साथ रहने वाले हैं। ये पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों से बातें कर रहा है। मेरा एक दोस्त था और मैं देखता था, जब मैं प्रभु में नहीं था, 8वीं क्लास में था, तो वो मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग कर रहा था वो लड़का, तो उसका बड़ा भाई, और मैं उसके घर पर जब जाता था, उसके डैडी सरदार थे, मेरे दोस्त ज्यादातर सरदार लोग हैं, और उसी समय मैं देख रहा था तो कि वो क्या कर रहा था कि उसके डैडी जब वो नहाता था तो अपनी दाढ़ी को जो है वो ऐसे रुमाल लगा कर रखता था, और उसी समय अपनी मुच्छों को गिल्ला होती थी, वो बाल जब गिल्ले होते तो उनको बांध कर रखता, क्योंकि वो पग नहीं डाल सकते। अगर गिल्ले के ऊपर, बालों के ऊपर पग डालने उसमें जुएं हो जाएंगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर दाढ़ी गिल्ली करके आप रुमाल लगाकर कुछ डाल लेंगे तो जुएं हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसलिए उनको पता था। मैं पूछता था उस अंकल से, मैंने कहा अंकल ये क्या मतलब है? कह रहा कि बेटे पहले इसको सुखाना पड़ता अच्छे से, तो उसने बांध के रखा, लेकिन मैं उसको देख रहा था कि हमेशा उसको 45 मिनट लगते थे उसको सुखाने के लिए, और वो 45 मिनट में क्या करता था, उस अपना पाठ करता था। कुछ लोग आज मैं देखता हूं, सरदार लोग जो प्रभु में आ गए हैं, वो लोग अपनी दाढ़ी भी सुखाते हैं लेकिन वो पाठ नहीं करते। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं आज उन लोगों को देख रहा हूं, कि मैं आज उन लोगों को कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है वो व्यक्ति, क्योंकि उसके एक ही बेटा और बेटी थे, और उसका बेटा मर्चेंट नेवी में लग गया, और उसकी लड़की जो है कह रहा है कि वो यूएसए के अंदर चली गई। मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है, कह रहा है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों का भला किया हो, लेकिन अगर आपने परमेश्वर से विनती प्रार्थना नहीं किया तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहा है जो सुबह 4 बजे उठकर विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, अपने कंफर्टेबल नींद के टाइम को आप छोड़कर बाहर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका इसका कह रहा है आपको प्रतिफल जरूर देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। उस व्यक्ति को जीवन में आशीष मिला और वो आशीषित हो गया। आज मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो लोग अपनी लाइफ में कंफर्टेबल नहीं होना चाहते, कह रहे हैं कि हम अपने टाइम को परमेश्वर को देंगे चाहे हमें दुख उठाना पड़े, और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। मुझे कहा आज ऐसे लोगों को जो मेरी मुंह की ओर ताक रहे हैं, मेरे वचनों को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, कह रहा उनसे जाकर क्या देना, कह रहा कि आज कह रहा जितने दिन उनके बचे में अपनी लाइफ में, जो उन्होंने एक भी सुख नहीं देखा, जो अपनी लाइफ में एक भी जॉब, एक भी नौकरी, एक भी चंगाई नहीं देखा, कह रहा कि आज रात से मैं उनके घर में शांति देने लगूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात से उनके घर में मैं आशीषें देने लगूंगा यीशु मसीह के नाम में। ये घर, ये आज से आपके जीवन में शांति आने के लिए पवित्र आत्मा खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो शांति को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज से मैं कंफर्ट नहीं रहूंगा, मैं आज से दुख उठाया करूंगा, मैं आज से प्रार्थनाएं किया करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, यीशु के वचनों के पीछे चलूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है आने वाले साल कह रहा है कि आपके लिए कंफर्टेबल होंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए शांति पीसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवारों में अगर पीसफुल नहीं है, कोई कह रहा है कि मेरे परिवार में एक भी शांति नहीं है, पवित्र आत्मा आज से शांति देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। हम उत्पत्ति के चैप्टर को देखते 26:2 को, देखो वहां पर क्या लिखा कि परमेश्वर ने जो बात अब्राहम से किया था कि अब्राहम तू इस देश को छोड़ और मेरे साथ चल, वही बात परमेश्वर ने इसहाक के साथ किया। और उसी समय इसहाक को बोला कर अकाल पड़ गया, लेकिन वो लोग वहां से भागना चाहते थे, लेकिन ये परमेश्वर ने देश जो है अब्राहम को दिया था, और इसहाक जो है उसका वारिस था, लेकिन वो उस अपने वारिस में से ये भी भागना चाहता था। हाँ, पढ़ते देखो परमेश्वर ने क्या कहा।
वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। हाँ, यहां पर देखो पवित्र आत्मा ने क्या कहा। पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि अब इसहाक कह रहा था कि मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा और उसी समय मैं दूसरे देश में कह रहा है कि मैं अच्छे से रहूंगा और अच्छे से खाऊंगा पीऊंगा। इसका मतलब क्या था कि इसहाक जो है अपनी लाइफ में से दुख उठाना भूल गया था। एक कह रहा है ओ यहाँ के इजरायली लोग हो सकता हो प्रार्थना करना भूल गए हो और परमेश्वर को मानना छोड़ दिया हो, इसलिए दुख आने लगा। पवित्र आत्मा कई बार लोगों के जीवन में दुख समस्याएं इसलिए डालता है, होने देता है, क्योंकि वो लोग जो कह रहा है कि वो खुशी में लोग, आनंद में लोग, कह रहा है जब आनंद और खुशी में चले जाते हैं ज्यादा दिन, तो उसका मतलब क्या है, वो लोग प्रार्थना करना भूल जाते हैं। जब आज का स्टाइल ये है, जब लोग दुख और बीमारियों समस्याओं में जाते हैं, तब परमेश्वर जानता है ये लोग प्रार्थना करना सीख जाते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन को कंफर्टेबल को छोड़ना है। इसहाक के जीवन में जब अकाल पड़ा, इसहाक के लोगों के जीवन में अकाल पड़ा, सब के सब भागने लगे, सब के सब अपना देश छोड़कर भाग रहे थे। इसहाक भी भाग रहा था। परमेश्वर ने कहा बात सुन, कह रहा कि यह अकाल मैंने करा है आत्मिक लोगों के लिए नहीं डाला, कह रहा मैंने सांसारिक लोगों के लिए डाला अकाल। आप समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा ये परेशानियां, कह रहा आपकी लाइफ में अगर बाढ़ आ रही है, आपके देश में बाढ़ आ रही है, आपके देश में कह रहा कर्जा आ रहा, लॉकडाउन आ रहा है, सुनना ध्यान से, भागने की जरूरत नहीं है देश छोड़कर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये अकाल करा उन लोगों के लिए जो प्रार्थना विनतियां नहीं करते, ये समस्याएं उन लोगों के लिए जो प्रार्थना विनती नहीं करती। ये कह रहा है कि उन लोगों के लिए समस्याएं, आप कहीं पर भी बैठे हो, लेकिन अगर आप आत्मिक लोग हो, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा, अगर आज आप आत्मिक लोग हो तो परमेश्वर कह रहा है कहीं बैठ जाओ, कोई वायरस आपको छूने वाला नहीं है, एक भी बंदा मरने वाला नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, पवित्र आत्मा अपने लोगों को बचाना जानता है, क्योंकि उसका नाम यहोवा जोरावर है, उसका नाम यहोवा राफा है। वो खुशी देने वाला, वो सुरक्षा देने वाला, चमत्कार करने वाला, सामर्थी परमेश्वर है। आपको बस बिलीव करना है, अपने डर से, अपनी बीमारियों से, अपने कर्जों से, अपनी समस्याओं से, अपने थॉट्स को बाहर निकालना है। आप कहो कि बाहर आ, गेट आउट, इसी समय वो गंदे विचार बाहर निकल, डराने वाले विचार बाहर निकल, बीमारी में मैं मर जाऊंगा बाहर निकल मेरे विचार। आप कह रहे हैं कि आपके विचार कह रहे हैं कि शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने सारा पैसा अपनी प्रॉपर्टी पर लगा दिया, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी फेल हो गई है, मैं डूब गया हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है अरे बाहर आ अपने विचारों से, मैं आज रात तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बाहर निकाल कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। हो सकता है आपके पास आज एक भी नौकरी ना हो, एक भी अच्छा घर ना हो, एक भी अच्छा जॉब ना हो, लेकिन आपके पास एक ख्याल तो अच्छा है। अगर आपके पास एक ख्याल अच्छा है कि यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ करेगा, आज रात मैं कह रहा हूं, आज रात एक घर जरूर मिलने वाला है, एक नौकरी तो आने वाली है, एक आशीष तो आपकी जरूर दिलवा कर भेजूंगा यहां से यीशु मसीह के नाम में। एक विचार आपके अंदर अच्छा होना चाहिए कि हां परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि ये विचार मेरे अंदर है। मेरे ख्याल तो है आपको कि जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब दोरकास लेडीज मर गई, लोग लांछन लगा रहे थे पतरस के ऊपर कि तेरी कलीसिया में बीज बने वाली लोग मर गए, औरत मर गई, अब तेरी मिनिस्ट्री कैसे चलेगी? और उसी समय ये क्या हो गया, तेरी प्रार्थना में दम नहीं रहा, तेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन पतरस ने कहा सुनो, कह रहा मैं तुम्हारे विचारों में नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसको शमशान घाट में डाल दो, लेकिन वो कह रहा था अरे मैं तुम्हारे विचारों में नहीं जाऊंगा। कह रहा है कि मैं जानता हूं जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता, मेरे परमेश्वर से हो सकता है। मैं अपने ख्यालों में अभी इसी से मैं उस विश्वास को पैदा रखूंगा। एक विचार तो अपने अंदर पैदा रखो कि परमेश्वर जिंदा है, मरा नहीं है। आपकी सोच मर गई होगी, आपके विचार मर गए होंगे, आपके ख्याल मर गए होंगे, आप निराशा में चले गए होंगे, आप किसी बिजनेस के कारण डूब रहा हो और आप निराशा में जा रहे हो, लेकिन एक ख्याल उस समय करना। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, इसलिए उसने आदम को कहा आदम ख्याल कर तू कहां से गिरा है। अरे शाऊल ख्याल कर तू कहां से गिरा है। आदम को कहा, कह रहा है ख्याल कर तू मेरी बातों को तोड़ने से गिरा है, मेरी वचनों को तोड़ने से गिरा है, मेरी आज्ञाओं को ना मानने से गिरा है। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी इसलिए तू ख्याल कर कहां से गिरा है। कह रहा है तू अपने, कह रहा है नेगेटिव लोगों के साथ मत चल। कह रहा है ऐसे लोग, अगर नेगेटिव पत्नी तेरे साथ है, उसको पॉजिटिव करने की जरूरत है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आपका दोस्त आपका नेगेटिव है, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उसको वचन से तैयार करने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा नेगेटिव है, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उसको तैयार करने की जरूरत है कि बेटे ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि अगर मेरी बेटी अगर मुंह से कई बार गलत बात भी निकाल देती है, मैं उसको समझाता हूं बेटे ऐसा नहीं बोलते। मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ लोग दोस्तों को छोड़ देते हैं, मैं दोस्तों को छोड़ने के लिए कह रहा हूं। अगर आपके बच्चे ही नेगेटिव हो जाएं, क्या बच्चों को छोड़ दोगे आप? पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज आपको समझना है, कह रहा आपको अपने बैड ख्यालों से बाहर आना है। बोलो आज बैड ख्याल निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। कौन कह रहा है कि तू आईएएस अफसर नहीं बन सकता? बोलो मैं बन सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। कौन कह रहा है डॉक्टर नहीं बन सकता? आपके ख्याल कह रहे हैं। आप कहो मैं बन सकता हूं। कौन
कौन कह रहा है कि आप अमेरिका नहीं जा सकते? बोलो मैं जा सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, एक पंडित ने मेरा हाथ देखकर बोला था, कह रहा तू कभी पानी के जहाज में नहीं बैठ सकता। अरे जहाज में क्या बैठेगा? मैंने जब प्रभु में आया, मैंने बोला, जब मैंने इस वचन को सुना, मैंने कहा मैं अपने ख्यालों से बाहर आ रहा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह में होकर। बाइबल बोलती है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें होकर कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू हिम हू गिव्स मी स्ट्रेंथ। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपने ये स्ट्रेंथ अपने अंदर डाल लेनी है। परमेश्वर की सामर्थ से सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 7 बार जहाज में बैठ चुका हूं। परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। जो मेरे लिए नेगेटिव बातें कर रहा था, मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा चमत्कार कर रहा है। अगर आज आप विचारों में अपने घूम रहे हैं, परमेश्वर अब्राहम से यही कह रहा था, अब्राहम इस देश को छोड़, मैं तुझे बढ़ाने के लिए आया हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर हाँ मैं रो रही हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठी हूं, मैं परमेश्वर पाकिस्तान में बैठा हूं, पवित्र आत्मा जी मैं जर्मनी में बैठा हूं, मैं कनाडा में बैठा हूं, मैं यूएसए में, इंडिया में बैठा हूं, मैं अब तक बड़ा ही नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं। परमेश्वर कह रहा है छोड़, कह रहा है इस मकान को छोड़, इस घर को, और बाहर निकल, आगे निकल। कह रहा परमेश्वर के कामों को कर। कहता आगे निकल। अगर तू परमेश्वर के कामों को करना जानता है और कह रहा है कि और प्रार्थना करके विश्वास से नया काम स्टार्ट करा कर नहीं हो रहा है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है तू बढ़ेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे नहीं ऐसे कैसे होगा? मेरे दादे परदादों ने इस बिजनेस को स्टैंड किया है, लेकिन अब कैसे चलाऊं मैं इस बिजनेस को? चल नहीं रहा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अब नई बुद्धि, नया जोश, नया काम आज तुझसे तुम्हारी लाइफ में स्टार्ट होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने मुझे देख रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, एल नाम वाले, वी नाम वाले, डब्ल्यू नाम वाले, आर नाम वाले, पी नाम वाले, एस नाम वाले, ए नाम वाले, बी नाम वाले, मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों का अक्टूबर के महीने से जिन्होंने लॉकडाउन में अपना बिजनेस खो दिया, अपनी जॉब खो दी है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों को नई आशीषें, नया काम फिर से स्टार्ट होगा इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप फिर से अक्टूबर के बाद एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। बस आपको कहना है परमेश्वर कि मैं अब आरामदायक जिंदगी से बाहर आऊंगा। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप कह रहे हो कि बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे जॉब दे, मुझे घर दे। वो कह रहा है कि जब तक तुम मेरे से अपनी आरामदायक नींद नहीं छोड़ोगे, और कह रहा आरामदायक, कह रहा कि आप अपना मोबाइल नहीं छोड़ोगे, कह रहा कि तब तक मैं तुम्हें बाहर नहीं लेकर आऊंगा, तब तक मैं तुम्हें खड्डे में से बाहर नहीं निकालूंगा, तब तक मैं तुम्हें कह रहा कर्जे में से बाहर नहीं निकालूंगा, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो। लेकिन आप अपना टाइम जब परमेश्वर को देते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे वादा कर रहा है, कहता है कि आज ही कह रहा कि मैं तुम्हारे घर में बारिश करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर आरामदायक जगह से बाहर आना नहीं चाहते। अगर आप आओगे तो आशीष मिलेगी आज। मैं फिर से कह रहा हूं, कैसे? जैसे मानते हैं हम, कह रहा जब हम चर्च में जाते हैं तो कई बार बोलते हैं ओहो लाखों की भीड़ है, मेरे पास चेयर नहीं है। कहता है मैं चेयर नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा चर्च में क्योंकि चेयर नहीं है। अगर आज बहुत सारे लोग आरामदायक ढूंढते हैं, मेरे चर्च में लोग आते हैं और नीचे बैठते हैं, बड़े सारे 1 से 1 करोड़पति लोग भी नीचे बैठते हैं। परमेश्वर उनसे प्यार करता है। और जो दिल्ली वाले मुझे सुन रहे हैं तो वो तो बैठते ही हैं। परमेश्वर का आत्मा चमत्कार करता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं एसी के बिना गाड़ी के बाहर नहीं जा सकता। मैंने ऐसे लेडीज को सुना है मैं एसी के बिना नहीं जा सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसे घर में पला बड़ा हूं, एसी गाड़ियों में, हर चीज में। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बोलता था परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं कार के बिना नहीं चल सकता। अगर सुसमाचार सुनाना है तो मुझे तेरी कार चाहिए गर्मी में। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा तोड़ा कि मुझे घर से बाहर रहना पड़ा। और पवित्र आत्मा मुझे काफी समय से बोल रहा था। जब मैं घर से बाहर निकला और मैंने उस समय में प्रार्थनाएं करना स्टार्ट किया और परमेश्वर का सुसमाचार लेकर मैं गर्मी में भी गांव के अंदर जाता था। मेरी कमीजें गिल्ली हो जाती थी। मैं ऐसी गर्मी में भीड़ के अंदर, एक पंखा भी नहीं था। जानते हैं करनाल के लोग, कुरुक्षेत्र के लोग, हरियाणा के लोग जानते हैं, कह रहे कि वो लोग जानते हैं, पानीपत के लोग जानते हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं, कह रहे कि मैं जहां जहां जाता था, पंजाब में जानते हैं लोग, नकोदर साइड में जानते हैं। मैं बता रहा हूं कि वो लोग, मैं गर्मी में खड़े होकर ऐसे ऐसे पसीने बहाता था, झोपड़ियों में जाता, गांवों में जाता, मैं ट्रेन में सफर करता, मैं बस में सफर करता, नंगे पैर भी। कहीं एक बार मेरा जूता फट गया और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं नंगे पैर भी आया। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने देखा है उस मेहनत को। अगर आज आपने कोई बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आप मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं आ रहा, अगर आप पास्टर हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं आ रहा, लेकिन अपने ख्यालों से बाहर आओ, कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर आओ, मेरा परमेश्वर आज रात आपको फल देने के लिए तैयार है। आपको बस कहना है परमेश्वर मैं तैयार हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, सीक्रेट है ये, राइट वर्ड्स अपने मुंह से निकालो, राइट लोगों के साथ रहो। तीसरा सीक्रेट है, कह रहा है कि आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरी अपनी कंफर्टेबल जिंदगी को छोड़ने के लिए। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो पवित्र आत्मा तुम्हें एक बड़ी बिल्डिंग में लेकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपको झोपड़े में से बंगले में लेकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, प्रभु मैं कंफर्टेबल जीवन से बाहर आना चाहता हूं, मुझे आशीष दे। अब्राहम ने जब कहा
परमेश्वर मैं बाहर आना चाहता हूं। और अब्राहम को परमेश्वर ने 1000 कंपनियों का मालिक बनाया। अब्राहम एक बड़े घर के आज पूरी दुनिया के अंदर मैं कहूंगा कि राष्ट्रपति बना। वो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है, आपको बिलीव करना है बस और आशीष पानी है। देखो लूका के 5:4 में क्या लिखा कि वहां पर कह रहे कि एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। लूका 15:4 को पढ़ते हैं। हाँ जल्दी पढ़ेंगे। लूका 5:4 में देखो क्या लिखा। जब वो बातें कर चुका हाँ। तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ यहां पर देखो पतरस जो है बिजनेस कर रहा था, लेकिन ये निराश हो जाता है एक रात, और इसने सारी रात जाल डाला लेकिन एक भी मछली इसके जाल में नहीं आई। हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में एक भी मछली ना आ रही हो, आपकी लाइफ में एक भी आशीष ना आ रही हो। और लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बातें कर रहा है। चर्च कह रहा है कि मैं आज रात आपके जीवन में आशीष दूंगा। लेकिन कह रहा था पतरस गहराई में चल, गहराई में। हो सकता है कह रहा है कि आज आप लोग कह रहा है कि यहां पर कह रहा है आरामदायक जीवन ढूंढ रहे हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरा बिजनेस यही नहीं चलेगा। कुछ लोग किनारे पर बैठकर मछली पकड़ते हैं और मछली जाल डालते हैं और निकालते रहते हैं, मछली आ जाएगी। कुछ लोग भी अपने घर से बैठे बैठे बिजनेस करते रहते हैं ऑनलाइन। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ लोग जगह नहीं बदलते, कुछ लोग आशीष नहीं पाते। मैं फिर से एक बात बता रहा हूं, जब दुष्ट आत्मा ना निकले तो कई बार उसको जगह बदलकर उसको दूसरी जगह पर प्रार्थना करना पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं ऐसा ही है। कह रहा है पास्टरों को भी ये सीखना पड़ता है कई बार उसमें से जगह बदलने के लिए। कह रहा है कि उस स्थान को छोड़कर और एक जगह को छोड़कर उस पास्टर को उसको दूसरे स्थान पर, मतलब उसके घर में जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो उसको घर में से निकाल कर अपने चर्च में लेकर प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता हीलिंग मिलेगी, क्योंकि घर पर आपको नहीं पता कह रहा है क्या छिपा हुआ और क्या दबाया हुआ है, क्या जादू टना हुआ है, आपको नहीं पता। लेकिन यहां पर ऐसे ही बिजनेस के अंदर है, कहता है कि आप मछली पकड़ रहे हैं एक स्थान से, आपको नहीं पता कि आपके बिजनेस में क्या जादू टना हो गया। आपको चर्च में आने की जरूरत है, जाल डालने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, और यहां से प्रार्थना कराने के बाद कह रहा है कि जाओ गहराई में जाओ। उसने कहा गहराई में जा, कहता है मैंने तो सारी रात जाल डाला, गहराई में भी गया, सारी जाल डाला, कह रहा है अब तक एक मछली नहीं पकड़ी गई। कहता है कि जा मेरे कहने से एक बार और जाल डाल। हो सकता है आज आपका बिजनेस ना चलाओ, हो सकता है आप प्रार्थना करके गए हो सकता है बाइबल पढ़ के गए हो सकता है कि आप कह रहा वचन सुनने के बाद आपने मकान खरीदा हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तब भी आपको अगर आशीष नहीं मिला, लेकिन एक बार और मेरे कहने से प्रार्थना में जाल डाल, एक बार और जाल डाल प्रार्थना करके, एक बार और जाल डाल बाइबल पढ़ के, एक बार और फास्टिंग कर, एक बार और चर्चा, एक बार और बीज बो, और देख चमत्कार हो के रहेगा। आज रात आमीन बोलने वालों के लिए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था। पतरस निराश था, हो सकता है आपका बिजनेस ना चल रहा हो, आप भी पतरस की तरह निराश हो, लेकिन प्रभु ने उसको आशीष देने के लिए कहा गहराई में चल, गहराई में। और जब वो गहराई में आया तो पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। अगर आज आप कह रहा है कि अगर अब तक भी कह रहा है कि आशीष नहीं मिला, पवित्र आत्मा आज कह रहा है मैं ऐसे लोगों को आशीष दूंगा जो वचन की गहराई में जाएंगे और सीखेंगे। जब आप सुबह उठते हैं और वचन की गहराई में जाते हैं तो उसी समय आपको परमेश्वर वचन से बात करने वाला है। जब आप प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते हैं, तो इसका मतलब आप प्रार्थना की गहराई में जा रहे हैं और परमेश्वर आपसे बात करने वाला है, आपको ड्रीम्स दिखाने वाला है, आपको प्रोफेटिक वर्ड्स देने वाला है। इसका मतलब यह है कह रहा है कि आपको परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि अपने विचारों को गेट आउट करके कहता है गहराई में जाओ। बिजनेस नहीं चल रहा था, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, और परमेश्वर ने कहा गेट आउट कर अपने ख्याल को। कह रहा है जब तू यीशु मसीह के पास आ गया और तू प्रार्थना कर और विश्वास कर, वेट कर, जिन्होंने मेरी ओर मुंह की है, मेरी ओर ताका है, मेरा इंतजार किया है। मैं कह रहा हूं बेशक 2020 में एक भी आशीष ना मिला हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि गेट आउट कर उन विचारों को कि 2020 में आशीष नहीं मिला, लेकिन अच्छे विचार अपने अंदर डाल, अच्छे लोगों को, नेगेटिव लोगों को नहीं, पॉजिटिव लोगों को अपने साथ रख और प्रार्थना कर। परमेश्वर कह रहा है वो पॉजिटिव वचन अपने मुंह से अंगीकार करना है आपको कि मेरा काम बनेगा, मेरा काम बनेगा। यहोवा ने कहा मैं तेरे दाहिने बाहिने हाथ पर धन की आशीष दूंगा। परमेश्वर के पॉजिटिव वर्ड्स को आपको मुंह से बाहर निकालना। जब आप मुंह से बाहर निकालते हैं तो परमेश्वर आज रात से कह रहा है कि आपके घर में जो दुष्ट आत्माएं तंग कर रही हैं, आपको बढ़ने नहीं दे रही, कर्जा डाल रही हैं, आज उनको गेट आउट कर रहा है। गेट आउट कह रहा हूं
मैं उन बीमारियों को, जाओ मेरे लोगों को छोड़ो, गेट आउट, जाओ इनके बिजनेस को छोड़ो, शैतान निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। और जितने आमीन कह रहे हैं उनके ऊपर से शैतान आज रात भाग रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, परमेश्वर मुझे वो 1,53,000 मछलियां दे दे। मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां पर जब पतरस ने यीशु मसीह के कहने से जाल डाला तो 153 मछलियां उसके जाल में आई। अगर आज तक आपके जीवन में कोई भी मछली नहीं आई है, कोई भी आशीष नहीं आई है, कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिली है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि पतरस तो बिजनेस को लेकर निराश था। हो सकता है आज आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडिया से देख रहे हो और आप बिजनेस को लेकर, काम को लेकर, जॉब को लेकर निराश हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है एक बार और प्रार्थना कर, गहराई में जा, एक बार और बाइबल पढ़, एक बार और जाल डाल। और उसने जाल डाला और 153 मछलियां आई। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो लोग कह रहे 52 डेज लगातार प्रार्थना और चर्च आना और बाइबल पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए कह रहा है, कहता है कि 52 डेज के अंदर मैं कह रहा हूं 153 मछलियां नहीं आएंगी आपके बैंक अकाउंट में। आपके बैंक अकाउंट में 1,53,00,000 मछलियां आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके अकाउंट में ऐसा मिराकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपए की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं। अगर आज आप गरीबी में हो, मैं फिर से कह रहा हूं 52 डेज आप डेली 120 बार 3-3 छलांग लगाकर आप घोषणा किया करो कि मैं करोड़पति हो चुका हूं, मुझे अन्य भाषा मिल चुकी है, मुझे इसी समय हीलिंग का गिफ्ट मिल चुका है, मुझे ब्लेसिंग मिल चुकी है। मैं कह रहा हूं कि आप जितनी क्लेम करोगे, जितनी घोषणा करोगे, आपको 52 डेज के बाद रिजल्ट जरूर दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। इस बात को समझ लो कि मैं फिर से कह रहा हूं 120 बार 52 डेज और 3 बार छलांग लगाकर, और मैं कह रहा हूं 120 बार घोषणा करना है आपको कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा चमत्कार कर रहा है। प्रार्थना में टाइम बिताना, कह रहा है आरामदायक जिंदगी को छोड़ना, कह रहा है कि आज से अगर आप प्रार्थना में टाइम बिता रहे हैं, इसका मतलब आपने आरामदायक जिंदगी को छोड़ दी है। आपने बाइबल में टाइम बिताया तो आपने आरामदायक जिंदगी को छोड़ दी है। परमेश्वर आने वाले बुढ़ापे को आपके पीसफुल बनाने वाला है, आने वाली जिंदगी को पीसफुल बनाने वाला है। आने वाला साल आपका पीसफुल साल होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लोग इस समय परमेश्वर के सामने अंगीकार कर रहे हैं मैं पवित्रताई से चलूंगा, तो परमेश्वर आने वाला साल आपके लिए पीसफुल बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब हम मरकुस 5:28 को देखते कि 12 साल की औरत 12 साल से ये एक बीमारी में थी, इसको लहू बहने का रोग था इस औरत को। और ये औरत जब ये इसको पता लगता है, कह रहा है कि इसने बड़ा पैसा खराब कर दिया, लेकिन जब इसको पता लगा कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो ये निराश होगी बेचारी। लेकिन टेंशन में थी, बीमारी में थी, निराशा में थी, इसका पैसा सारा लाइलाज हो चुका है, इसके पास 1 रुपया भी नहीं है इलाज कराने के लिए अब, और ये बड़ी टेंशन में है। लेकिन अगर पैसा भी इसके पास है तो इस समय ये रो रही और घबरा रही है और बार बार कह रही है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में अब वो चमत्कार कब होगा कि मेरे लिए एक भी डॉक्टर नहीं बना क्या जो मुझे चंगा कर दे। 12 साल का गुप्त प्रॉब्लम, लहू बहने की बीमारी इसकी नहीं जा रही है, दुखियारी बिल्कुल खाट पर आ गई है और ये बार बार रो रही है और आहें भर रही है और कह रही है परमेश्वर आंखें बंद करके कि तू मेरी जिंदगी में कब चमत्कार करेगा। अगर हो सकता है आज आप भी ऐसी बीमारी में हो सकता है आज आप भी ऐसी परेशानियों में हो सकता है आज आप भी रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो और खुदा से कह रहे हो खुदा मेरी जिंदगी में कब तू चमत्कार करेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, ऐसे लोगों से बात कर रहा है। अपने कंफर्टेबल बेड को छोड़, अपने कंफर्टेबल बैंक बैलेंस को छोड़, अपने कंफर्टेबल देश को छोड़, निकल कर आ बाहर। कह रहे कहां गई वो, उसको किसी ने बताया, कह रहे यीशु मसीह नासरी आया हुआ है चर्च के अंदर। और वो यीशु मसीह को मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसको पता लग जाता है वो एक वर्ड्स, मैं कह रहा हूं कि एक राइट वर्ड्स मुंह से लेकर चल पड़ती है, एक राइट व्यक्ति को लेना भूल जाती है। मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर जैसे ही वो चर्च में पहुंचती है लाखों लोग उसको मिलते हैं, वहां पर बड़ी भीड़ मिलती है और बड़ी भीड़ देखने के बाद उसके मुंह से राइट वर्ड्स निकलते हैं, एक राइट पीपल उसके बीच में आ जाता है और वो आकर बोलता है, कह रहे इतनी भीड़ है कहां जाएगी आगे तू, अरे यहीं टिक कर बैठ जा। हो सकता है कोई यूपी वाला मिल गया उसको और वो बोल रहा हो, करे कहां जाएगी तू इतनी भीड़ में, अरे क्या करेगी इतनी भीड़ में, अरे क्या करेगी तू इतनी भीड़ में, मरेगी क्या। अरे उसी समय वो औरत के अंदर से वो नेगेटिव व्यक्ति को छोड़ देती है, उसके विचारों को अनसुनी कर देती है और चल पड़ती है यीशु मसीह के पीछे लाखों भीड़ में। और वो बोलती है, पढ़ेंगे इस वचन में, देखो क्या लिखा, क्योंकि वो कहती थी हाँ, यदि मैं उसके कपड़ों को भी छू लूंगी तो भी चंगी हो जाऊंगी। इसका मतलब कि एक राइट थॉट्स आपको जिता सकता है। आपको एक राइट थॉट्स लेने की जरूरत है अपने विचारों में, एक राइट विचार, एक राइट फैसला
आपको आज आपको हीलिंग दिलाने वाला है, कर्जे में से बाहर निकालने वाला है, बांझपन के शराब में से बाहर निकालने वाला है। या अगर ये औरत हो सकता था अगर अपने विचार में उस आदमी के विचार रख लेती, वापिस चली जाती, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसने अपने अंदर ये विचार रखा कि परमेश्वर मैं तेरे कपड़े भी छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। बहुत बार मेरे चर्च में लोग आते हैं और मैं आपको देखता हूं ऐसे लोगों को। एक व्यक्ति आया और उसने बताया, कह रहा राजस्थान से आया, उसको एक आदमी मिला, उसने कहा, कह रहा अरे बूढ़े तू यहां क्या कर रहा, पीछे बैठा था बूढ़ा, वो कह रहा लाखों की भीड़ है, तू क्या कर रहा है यहाँ पर, ए प्रॉफिट बजिंदर किसी को नहीं मिलता। कह रहा दूर से, कह रहा बस एक बार हाथ रख दे भाई मैं ठीक हो जाऊंगा, राजस्थान से आया, मुझे बवासीर है, पथरी है, रसोड़ी है, मेरा दिमाग नहीं चलता, सर्वाइकल है, बूढ़ा हो गया। वो बड़ी उम्मीद लेकर आया था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको 2 बार बोला चला जा यहां से, लेकिन वो नहीं गया। और उसने क्या किया, उसने यहीं पर रहकर 3 दिन मेरे चर्च में झाड़ू और घास फाड़े। और जब मेरा चर्च कहीं और लगता था और उसमें उसने झाड़ू लगाया, यहाँ पर घास फाड़ा और सफाई किया, यहाँ पर रहकर झाड़ू लगाता था वो बूढ़ा आदमी। और एक दिन मेरी नजर पड़ती है उसके ऊपर और मैं देखता हूं कि यार ये बूढ़ा आदमी से तुम काम क्यों करा रहे हो। कहता है सेवा करनी है जी, करने दे सेवा। और जब मैं शाम को मीटिंग ले रहा था तो मैं मीटिंग में क्या देखता हूं कि वो आदमी वहां पर खड़ा हुआ बूढ़ा व्यक्ति गवाही दे रहा था कि परमेश्वर ने मुझे छू लिया। इसका मतलब पहले उसने यीशु मसीह को छुआ, उसके मन को छुआ, उसने उसके काम को छुआ। यीशु मसीह ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहा है कि अरे यीशु मसीह के कपड़े को छूना आसान बात नहीं है। अगर आज आपको यीशु मसीह का कपड़ा ना मिले, कह रहा आप उसके कपड़े को छूना चाहते हो, कह रहा है कि जब आप उसके चर्च में आ रहे हो, मिट्टी को छू रहे हो, कुर्सी को छू रहे हो, टेंट को छू रहे हो, दरी को छू रहे हो, उसके वचन को छू रहे हो, बाइबल को छू रहे हो, पर प्रार्थना कर रहे हो, तो आप परमेश्वर के मन को छू रहे हो। इसका मतलब परमेश्वर के कपड़ों को आपने छू लिया है। अगर आपने छू लिया है तो परमेश्वर आज रात आपकी बीमारियों को छूने वाला है, आपके कर्जे को छूने वाला है, आज गेट आउट करने वाला है, आपकी परिस्थितियों को छूने वाला है। आज गेट आउट होंगी वो बीमारियां, गेट आउट होंगी वो परिस्थितियां, गेट आउट होंगी वो परिस्थितियां और गेट आउट होंगी वो, गेट आउट होंगी वो, गेट आउट होंगी वो बीमारियां, बाहर जाएंगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, बस बिलीव करना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि बिलीव करना है। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। उस औरत ने जैसे यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, लेकिन उस बीच में क्या हो रहा था, लोग वो नीचे से भीड़ जगह नहीं थी, नीचे से लटकती पटकती जा रही थी और लोग उसके ऊपर पैर पर पैर रखते जा रहे थे, पैर के ऊपर पैर रखते जा रहे थे। लहू लहान हो गई वो औरत, खून निकलने लगा उसके सिर से, खून निकलने लगा उसके कानों से, नाक से। लोगों ने कुछ उसके मुंह पर भी पैर रख दिया था, उसके हाथों पर भी पैर रख दिया था। लहू लहान हो गई वो, लेकिन फिर भी वो घसीटती फसीटती पहुंच गई यीशु मसीह के पास। मैं कह रहा हूं ऐसा विश्वास लेकर आना यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह कह रहा है अपने विचारों से बाहर आओ। अगर आप विश्वास में चल तो पड़े हो यीशु मसीह के पीछे, लेकिन अगर आज आपको आकर कोई रोक रहा है, एक अंधा भिखारी विश्वास से चल तो पड़ा यीशु मसीह के पीछे, लेकिन एक नेगेटिव व्यक्ति उसके पास आया और उसने कहा चले कोई यीशु मसीह ठीक नहीं करता, यीशु मसीह यहां से आने वाला है, चुप कर। अंधे भिखारी बहुत रोका उसको, लेकिन उसने उसी समय अपने विचारों से बाहर आया, गेट आउट किया उन विचारों को, गेट आउट किया उस आदमी के विचारों को। उसने कहा अरे चल हट। कह रहा कि आज परमेश्वर मेरी सुनेगा, मेरी अनसुनी नहीं करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज तो मैं चंगा होकर जाऊंगा। अगर आज आपके दिमाग में विचारों में कोई ख्याल आ रहा है, आपको वो नेगेटिव थॉट्स को बाहर फेंक देना है। मैं कह रहा हूं आज तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आज तो पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है और आशीष देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो नामान से सीखो आप कि नामान को कह रहा है कि जब कोढ़ हो जाता है तो उसी समय वो एलीशा भविष्यवक्ता के पास जाता है, लेकिन वहां पर उसके साथ कह रहा है राइट पीपल थे, इसलिए वो चंगा हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रॉफिट को उसने मना कर दिया, प्रॉफिट ने मना कर दिया कि मैं तेरे पर हाथ नहीं रख सकता, मैं तेरे को अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता। कह रहा है कि तू वहां बैठकर बस मेरे चर्च में पानी में डुबकी लगा ले इजराइल के अंदर। कह रहा है कि 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। लेकिन वो उसके विचारों में से बाहर जा रहा था, शैतान ने उसके दिमाग में विचार डाले कि चल निकल जा यहां से। कह रहा है कि चल छोड़ दे, और उसी समय तेरे को कोई हीलिंग नहीं मिलने वाली। और उसी समय नामान कह रहा था कि मैं तो आया था इतने विश्वास से कि एक पादरी बाहर आएगा, मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं इतनी दूर से आई हूं चर्च में और शायद पादरी मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं है। कह रहा है कि आप यहां पर एलीशा ने कहा नमक वाला पानी लेकर जा, कह रहा तू चंगा हो जाएगा। एलीशा ने कहा कह रहा जा पानी में डुबकी लगा ले, तू चंगा हो जाएगा। और नामान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, घमंडी था, गुस्से में आ गया। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं अरे पादरी नहीं मिला हमें। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अरे सुनो, कह रहा ये अनॉइंटेड प्लेस है, अनॉइंटेड। जो यहाँ पैर भी रखेगा, जो यहाँ पर पैर भी रखेगा, हीलिंग को देखेगा यीशु मसीह के नाम में, आश्चर्य कर्म को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। आप मेरे मुंह की ओर नहीं ताक रहे। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर मेरे मुंह से आपसे बातें कर रहा है और आपको अनॉइंटिंग
हीलिंग दे रहा है, आपकी परिस्थितियां चेंज कर रहा है, आपकी आशीषें खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर नामान के दोस्तों ने उसको समझाया, जब नामान गुस्से में आ गया, कह रहा कि अब हम इस चर्च में नहीं आएंगे, अब हम यहां पर एलिशा के पास नहीं आएंगे, ये हमें मिलता तो है नहीं। लेकिन नामान के दोस्तों ने, राइट पीपल उसके साथ थे। मैंने फिर क्या कहा, दो सीक्रेट, राइट वर्ड्स और राइट पीपल। और उसी समय राइट पीपल उसके साथ थे, उसके दोस्तों ने उसको कहा, उसके सैनिकों ने उसको कहा, करे राजा ने कोई बड़ा काम नहीं दिया, प्रॉफिट ने सिर्फ पानी में डुबकी लगाने के लिए बोला, क्या जा रहा तेरे बाप का, तेरा क्या जा रहा, 7 बार डुबकी लगा लेना। और उसने 7 बार डुबकी लगाई और वो चंगा हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि एक औरत दिल्ली से, कह रही, यहां पर जलंधर ताजपुर चर्च में लेकर आई एक औरत अपने पति को कि तू जुआ खेलता, शराब पीता, तू प्रार्थना करा ले प्रॉफिट विजेंदर से। और वो कहता ठीक है कराऊंगा। और जब वो वहां आया, लेकिन उसका नंबर नहीं आया, वो बोलता मैं नहीं, मैंने कहा आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, सिर्फ अनॉइंटिंग वाटर ले जाओ, आप ठीक हो जाओगे, अनॉइंटिंग ऑयल ले जाओ। और इसी समय उसने कहा इससे क्या होगा, ले तो गया वो, लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, और लड़ाई झगड़े में उसने हॉकी मारी और उसकी पत्नी मर गया। और जब उसकी पत्नी मर गया तो उसको वो याद आया कि अनॉइंटिंग वाटर ऑयल दिया था पादरी ने, और उसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपनी पत्नी के मुंह में डाल दिया। और जब डाला, मैं कह रहा हूं डॉक्टर को दिखाया, 1.5 घंटे हो गए, उसकी पत्नी मरी हुई थी, सारे परिवार के लोग रो रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी जिंदा हो गई यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब क्या है, आपको अपने विचारों को जिंदा करना है, आपको पवित्री के विचारों को जो वो बोलता है उसको जिंदा रखना है। जो परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं, जो पुरानी बातें करें कि वो जो पुराने वचन है जो बाइबल में लिखे हैं उसको भूलना नहीं है, याद रखना है, जिंदा करते हो। जब आप 100 बार अंगीकार करते हो, जब आप मुंह से निकालते हो कि मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आप ऐसे विचारों को अपने अंदर रख रहे हो तो पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, एक स्वर्गदूत ऐसे हाथ फैलाए हुए आपको अपनी ओर खींच रहा है, कहता है इन्होंने जिंदा रखा है मेरे विचारों को, इन्होंने जिंदा रखा। जब आप प्रार्थना करते हो और बाइबल पढ़ते हो तो आप जो लाइव देख रहे हो, आपने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को जिंदा किया है। वो सो रहे थे, अभी मैं फिर से कह रहा हूं, सो रहे थे। परमेश्वर ने कहा, कह रहा देख 3 दिन से, कह रहा पौलुस मुझसे प्रार्थना कर रहा है, और कह रहा जाओ उसको ठीक कर कराओ स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत गए और बोलते हैं कि तू 3 दिन से प्रार्थना कर रहा है, आज हम तेरी आंखें खोल कर जाएंगे शाऊल। आज पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि आपको स्पिरिचुअल आइज खोलने की जरूरत है। आपकी अगर नौकरी नहीं खुली है, आपका बिजनेस नहीं चला है, लेकिन आज मेरी प्रार्थना से आपके बिजनेस खुलने वाले हैं, आपकी आशीषें खुलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर आपके साथ राइट थॉट्स हैं और राइट पीपल्स आपके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो आपको यहां पर बताया होगा किसी ने कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री का लाइव देख, तुझे हीलिंग मिलेगी। अगर राइट थॉट्स, राइट पीपल ने आपको बताया, राइट थॉट्स आपको रखने की जरूरत है, राइट बॉल आपको बोलने की जरूरत है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज रात तो किसी की गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, आज रात तो किसी को वीजा लगने वाला है, आज रात तो किसी की हीलिंग होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज रात तो जो आप डूब रहे हैं बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज रात आप उन समस्याओं से बाहर आएंगे। जब हम मत्ती के 14 को 29 को पढ़ते तो वहां पर यीशु मसीह कह रहा था, कह रहा ना, वो लोग चेले कह रहे थे नाव डूब रही है हमारी, प्रभु तुम्हें बचा। और उसी समय पतरस बोलता है यीशु मसीह को देखकर, प्रभु मैं भी तेरे पीछे चलूंगा। अरे मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के पीछे चलना आसान बात नहीं है, लेकिन याद रखना जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं उनके घर में शांति आ रही है। आज रात यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगी पीसफुल हो रही है। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहा 2 घंटे के लिए यूट्यूब चैनल देख रहे हो, अगर आप व्हाट्सएप देख रहे हो, अगर आज आप दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हो, उन जिंदगी को छोड़कर, नशेड़ी जिंदगी को छोड़कर, पाप की जिंदगी को छोड़कर, कह रहे कि आप अगर प्रार्थना में टाइम बिता रहे हो तो मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी को, आपकी नौकरी को, आपकी गाड़ी को, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों को पीसफुल बना रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आपकी जिंदगियां ब्लेसिंग होने वाली हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा था चेलों को, अगर डूबने से बचना चाहते हो, इसका मतलब क्या था कि पतरस कह रहा था प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो नदी पर चल रहा था। और थोमा क्या बोल रहा था? कह रहा बे मरेगा क्या, पानी पर चल रहा है यीशु मसीह, तू थोड़ी चल सकता है, वो भगवान है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कह रहा जो कह रहा है कि मेरे पास है वो वारिस तुम भी हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम भी पानी पर चल सकते हो, तुम भी हवा में उड़ सकते हो। लेकिन अगर मैं ये मंद गणत बातें नहीं बता रहा हूं, आने वाला समय में आप हवा पर उड़ते हुए लोगों को देखेंगे, आने वाले समय में आप पानी पर चलते देखेंगे। मैं कह रहा हूं कि यहां पर यीशु मसीह पानी पर चल रहा था, इसलिए वो कह रहा था पतरस प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, क्योंकि जानता है सीक्रेट ये कि यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। लेकिन आप जब प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर आपको चलाता है यीशु मसीह के
के पीछे। मैं जानता हूं कि आसान नहीं है शराब छोड़ना, आसान नहीं है पाप की जिंदगी छोड़ना, लेकिन जब आप पाप को छोड़ते हैं, का फैसला लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, सामर्थ्य मांगते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी को पीसफुल बनाने वाला है। आपकी नौकरियों में शांति आने वाली है, आपके बच्चों में शांति आने वाली है, आपके घर में एक ब्लेसिंग आने वाली है, छुटकारा आने वाला है। बस अपने विचारों को कहो, लेकिन अपने विचार आपके दिमाग में आते हैं, नहीं यार मैं शराब नहीं छोड़ सकता, नहीं यार मैं ये पाप की जिंदगी नहीं छोड़ सकता। बोलो गेट आउट, मेरे विचार बाहर निकल, गंदे विचार बाहर निकल। और मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपकी बीमारियों से, कर्जों को, बीमारियों को गेट आउट करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय मैं कह रहा हूं कि पतरस ने अपनी जिंदगी में राइट पीपल को अपने साथ लिया। उसने कहा मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा और जिंदगी पाऊंगा, और वो यीशु मसीह के पीछे चला और परमेश्वर ने उसका मछली का बिजनेस छुड़वाकर मैं कह रहा हूं कि उसको अनॉइंटेड पास्टर बनाया। आज हो सकता है कि आज आपका बिजनेस, आप अच्छे बिजनेसमैन हो सकता है कि आज आप अच्छे नौकरी पर हो, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, मैं कह रहा हूं एक अनॉइंटिंग तो आज आपके ऊपर आएगी और आपके बिजनेस को डबल कर देगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप